हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार BRS को स्वागत करता हूँ आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक 2। अगर आपने मॉक फर्स्ट अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सबसे पहले आप उसको देखिए। उसको देखने के बाद आपको ये महसूस होगा वास्तव में कुछ मॉक में वास्तव में कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि जितने वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास पहुँच सके और आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। और वीडियो को शेयर करते रहें अपने भाई बहन, जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, आपसे छोटे भी हैं, जो पढ़ना नहीं चाह रहे उनको भी मोबाइल दे दें और उनको पढ़ाना चालू कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो आज मॉक 2 देखेंगे और ये क्वेश्चन है, ये कहा था अगर पानी की टंकी है भाई, पानी की टंकी आपको क्या करना है। तो 5 मीटर क्या है वो ऊँची है। पानी की टंकी कैसे होती है। अब पानी की टंकी दो तरीके की आती है भाई। कोई अपने घर में ऐसी टंकी बनवा लेता है, कोई अपने घर में ऐसी टंकी बनवा लेता है। ठीक है भाई। तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 5 मीटर। 3 मीटर क्या है, लंबी है। 3 मीटर क्या है, लंबी है। ठीक है। और 2 मीटर क्या है, चौड़ी है। 2 मीटर क्या है, चौड़ी है। तो अब इसका क्या है, इसमें कितना लीटर पानी भरा जाएगा। तो इसमें क्या आयतन का सूत्र लग जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखो ये कैसे लगेंगे, टंकी को मिटा देता हूँ मैं। तो देखो 5 ये 15, 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ तुरंत ही काम करना है, अब ये लिखना नहीं है। 5 ये 15, 15 दूनी 30। अब एक घन में कितना, 1000 लीटर आता है। कितना आता है, 1000 लीटर आता है पानी। ठीक है। तो 30,000 में 30 पे 000 और लगा दीजिए आप। 000 लगा दीजिए, 30,000 आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। देखो मैंने कुछ नहीं लिखा, मात्र एक लाइन ही लिखी है, पर ये भी लिखने वाली बात नहीं थी। अगर आप लिख रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आ रहे हैं। ठीक है। लिख रहे हैं और भी बच्चे नहीं लिख रहे, वो देखते ही सीधे आंसर मार्क कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है तो संख्या ज्ञात करो। देखो ऐसे सवाल कभी भी आते हैं तो मेरा सीधा उद्देश्य रहता है 3/5 है तो कितना भाई, 2 का अंतर है कितने पे, 5 पे बेटा। 2 की वैल्यू 40 है तो 5 की वैल्यू 2 का कितना गुना, 20 गुना है बेटा। कितना है, 20 गुना है। अब ऐसे ही 5 का 20 गुना कर देंगे कितना, 100 आंसर कहाँ दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी जो सही है। ठीक है। देखो लिखने की बात यहाँ नहीं थी, आप सीधा ही देख सकते थे कि किसी संख्या का उसके 3/5 भाग है। अब 3/5 भाग है तो कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 3 और 5 में कितने, 2 का अंतर कितने पे, 5 पे। 2 की वैल्यू 40 तो 5 की वैल्यू 100, क्योंकि 2 का 20 गुना हो रहा है 40। 2 का 20 गुना ही तो करेंगे तभी तो 40 आएगा। देखो 2 का 20 गुना मैं करूँगा तभी तो 40 आएगा, और इसका भी 20 गुना करूँगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 100 आंसर आ जाएगा। कहानी खत्म। ठीक है। देखो मैं एक क्वेश्चन को मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगने दे रहा। तो क्वेश्चन आपको करनी है शुरू, आप स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करोगे तो अब क्या करोगे, क्योंकि पेपर आने वाला 15 दिन बाद। तो स्टार्ट और ना ही करना, तरीके सीख लो क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं आप लोग। ठीक है। अब इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन आ जा भी है तो इसको सही से मार्क करना। शून्य एक है, प्राकृतिक संख्या नहीं है भाई, धनात्मक नहीं हो सकती ना ऋणात्मक हो सकती है, एक पूर्ण संख्या बन सकती है, बस ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। तो एक कैसे शून्य की संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, सॉरी पूर्ण संख्या, सॉरी कौन सी, पूर्ण संख्या है। ठीक है। चलिए और भी देखते हैं आगे क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन करने, बने रहिए। तो बोला 27 पेन का विक्रय मूल्य 30 पेन के क्रय मूल्य के तुल्य, मतलब इसके बराबर है। जो 27 पेन बिकता है 30 के बराबर है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो मैं सीधा सीधा देखता हूँ भाई, 27 की चीज़ 30 की बेच दी। ठीक है। 27 की चीज़ 30 की बेच दी, कितने का अंतर आ गया बेटा, आ गया 3 का अंतर, कितने पे, 27 पे। ठीक है। 1/9, 1/9 कितने के बराबर होता है, 1/9 बराबर होता है 11 से 1/9 के लाभ के बराबर बेटा, क्योंकि यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है। अगर आपने प्रतिशत की वीडियो नहीं देखी है मेरी तो आप सबसे पहले देखिए, और आपको मैं सीधे आंसर मार्क करना कैसे सिखाया है, कौन सा प्रतिशत कितने के बराबर है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब कुछ बच्चे वो ऐसे करेंगे, तोड़ेंगे, फिर 100 लिखेंगे यहाँ, क्यों लिखना 100 यहाँ, अब वो बार बार इसमें गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो ये नहीं करना। आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी फ्रैक्शन है ये तो याद होनी चाहिए। ठीक है। चलिए 4 दर्जन केलों का दाम है 24 रुपये, 4 की कीमत है 24 रुपये। ठीक है। दर्जन का मतलब क्या होता है, एक दर्जन में कितने केले आते हैं आपको मालूम होना चाहिए। केले खाए तो 12 केले आते हैं एक दर्जन में। अब तो किलो के हिसाब से मिल रहा है, दर्जन मिलता भी नहीं। ठीक है। चलिए तो केलों का दाम कितना है, 150 किलो का दाम पूछ रहा है। तो 4 इंटू, अब यहाँ क्या 4 दर्जन है तो एक केले की कीमत आएगी 4 × 24, 6 हो गया बेटा। कितना हो गया, 6। अब एक 6 नहीं, अब आपको निकालने एक दर्जन के केले, तो 12 हो गया, तो 1/2 हो गया कि नहीं। अब 1/2 को मैंने 150 किलो में क्या करना है बेटा, दाम पूछ रहे हैं। तो 75 के आधे कितने होंगे, 75, सॉरी 150 के आधे कितने होंगे, 75 होंगे। तो 150 के आधे कितने होंगे, 75, ऑप्शन नंबर सी हो गया। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, दिक्कत होगी तो। 4 दर्जन केले हैं भाई, तो 24 रुपये के मेरे को मिलते 4 दर्जन केले। ठीक है। तो मैं 1 दर्जन का पैसा निकालूंगा कि नहीं, बताइए आप, क्योंकि आपको बांटने भी है। तो 150 किलो का दाम पूछ रहा है यहाँ पे। तो 4 × 24,
अब कितना 6 पे 12, 6 पे 12 क्यों कि एक दर्जन में कितने के लिए आते हैं बेटा, 12 के लिए आते हैं। तो 6 बट्टे 12, 1/2, 1/2 150। अब 150 से काट देंगे, ये 2 को 150 से काटेंगे 75 हो गया, 75 दूनी 150 होता है, तो 75 ऑप्शन हो गया जो कि सी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये संख्या बार बार, स्थानीय मान, जातीय मान। अब देखो मैं ये क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ, अगली बार से क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि इनकी आपको प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, 7 के स्थानीय, 7 पे डबल 0 है। ठीक है, 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो कितना बचा, 70 में से 7 गया 63 बचता। 63 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, छोटी छोटी बात है यहाँ। तो 70 में से 7 गया तो कितना बचा बेटा, देखो यहाँ 63 ही बचा। अब ये घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, 7 × 1, फिर यहाँ 70 लिखेंगे, फिर वो यहाँ से 7 करेंगे, तब आंसर उतना ही लाना है। पर उन्हें कीर्तन करना है, यहाँ पे पूरा ही प्रोग्राम दिखाना है कि हम बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, और जल्दी जल्दी हंसते रहिए, कमेंट सेक्शन करते रहिए, और वीडियो को लाइक तो करना ही है। लाइक से ऐसा नहीं 4-5 ट्रक आ जाएंगे मेरे घर पे, ऐसा से उतार लूँगा। ठीक है, लाइक से ही होगा, वीडियो है वो रैंक कर जाएगी। ठीक है, रैंक कर जाएगी, जिससे क्या और भी बच्चे उनके पास जा सके। ठीक है, और लाइक करने से ये नहीं हुआ कि 10-15 ट्रक आ जाएंगे मेरे घर, जिनको उतार के मैं कमरे भर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए। अब कोई धन 5 वर्षों में साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है। एक बात और, ये राइटिंग थोड़ा सा टेढ़ी लाइन हो गई है। ठीक है, देखो हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, अब इनको मैं लेकर बैठ जाऊँ, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप अपनी परेशानी को लेकर मत बैठो। ठीक है, ये नहीं है, वो नहीं है, अरे सर के पास डिजिटल बोर्ड होता, कंटेंट तो डिजिटल बोर्ड के बराबर ही मिल रहा है ना आपको। ठीक है, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ उसके साथ, तो कंटेंट में वास्तव में अगर आपको लगता है ऐसे किसी से कंपेयर कर लेना आप। अभी तो छोटे छोटे 2 ही मॉक हुए, अभी थोड़ा हार्ड मॉक भी लेके आऊँगा। ठीक है, बहुत हार्ड मॉक ये जिसमें टाइम ज़्यादा ही कंज्यूम हो, उसमें दिमाग लगाना है, क्या कैसे हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्या नहीं करना, क्या करना है। ठीक है, चलिए। अब कोई धन 5 वर्षों में साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है भाई। अब कोई धन 2 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 5 वर्षों में बेटा क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। अब कोई चीज़ 2p से p हो गई, 2 गुना, p से पहले 2p हो गई भाई। ठीक है, 1p से 2p बन गई, तो कितना, अब इसमें से घटा दूंगा तो कितना बचा, 1p बचेगा बेटा। अब 1p मान लो या p मान लो। ठीक है, तो 5 वर्षों में 1/5, 1/5 को मैं तोड़ दूंगा तो कितना हो गया, देखो 20, कितना होगा 20%। 20% मेरा यहाँ ये गया, ये सारे नंबर है प्रतिशत में लिखे हुए हैं, सारे नंबर प्रतिशत में, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है बेटा, दर पूछा, रेट पूछ रहा है, तो 20% क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मैंने सूत्र नहीं लगाया, बात समझा है। तो 5 वर्षों में कोई धन 2 गुना हो जाता है। पहले 1 था, 2 गुना हो गया, तो 1 से 2 हो गया। अब 2 में से 1 निकालो तो कितना बचा, 1 बचा। तो 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, 1/5, 1/5 कहने का मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 100, 20 की 20, 5 की 20 हो जाएगी। ऐसे कर लीजिए आप। ठीक है, ये तरीका आपको वैल्यू, 1 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 100, इसका इसमें भाग देता हूँ, 20%, कहानी खत्म। ठीक है बेटा, चलो। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, या लड़कियों की संख्या 756 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, ये सोच रहा हूँ मैं, अभी मार्क करा दूंगा, बट मैं कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ। और ऐसे हर बार क्वेश्चन बनते हैं, इतने लड़के हैं, अब यहाँ लड़कियाँ बोल देगा, कभी कभी यहाँ लड़के पूछ लेगा। ठीक है, टोटल बच्चों की संख्या पूछ लेगा, तो ये नंबर घूमता रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। अब 70% लड़के हैं तो कितना रह गया, 30% रहेंगी लड़कियाँ, सीधी सी बात है। तो 30% लड़कियाँ रहेंगी बेटा, तो क्या करना है मेरे को, 30% लड़कियाँ रहेंगी। अब 756 ये हो गया, जो 100 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो 100 से 100 काट दीजिए। अब 3 से काट दो, देखो 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। अब एक 0 बची तो इसमें लगी, तो 2520 हो गया बेटा, कितना हो गया, 2520। अब 2520 का कितना परसेंट निकाल लूँगा मैं, 70% निकाल लूँगा। तो 70% निकालने के लिए क्या करूँगा भाई, देखो भाई एक टीवी है आपके संजीव भैया कोई 5000 की टीवी लेके आए और 4750 में बेच दी, 4750 में बेच दिया, तो हानि कितनी होगी, सीधी सी बात है भाई। 5000 की चीज़ लेके आए, 4750 की बेच दी, कितने का फायदा, कितना घाटा कर डाला ने, 250 घाटा कर डाला भाई अपना। कितने पे, 5000 रुपये। अब ऐसे लिखते थे बिल्कुल, तो 00 से 00 उड़ गया। ठीक है, अब मैं ऐसे तोड़ूंगा तो कितना होगा, देखो 50, अब फिर तोड़ना लो, 55 25, 5 आ गया, तो 5 मेरा कहाँ है, ये गया। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा। अब इसका अंतर ही नहीं ले पा रहे, तो भाई साहब उनके लिए एक ही बात कहूँगा, अंतर नहीं ले पा रहे हैं तो आप घर पे पढ़िए अपना, नहीं तो रह जाओगे क्या फ़ायदा फालतू में।
ठीक है। ये 250 को वैल्यू मेरी यहाँ की 500 का अंदर। कहने का मतलब ये है कि आप कोई सामान लेके आए 10 रुपये का और आपने 7 रुपये का बेच दिया, तो किस पे घाटा हुआ? 10 रुपये पे तो घाटा होगा क्या 7 रुपये पे होगा? क्योंकि 10 का तो आप लेके आए हो, 10 पे ही घाटा हुआ, ठीक है, विक्रय मूल्य पे। ठीक है, यहाँ मैंने विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का परिभाषा नहीं बताया, बहुत ही मैं आपको रिलेट करा रहा हूँ। मान लो आप कोई लेके आते हो 10 रुपये का, 10 रुपये में 7 रुपये आपने 7 रुपये में बेच दिया। मान लीजिए एक पेन लेके आए, मान लीजिए 10 रुपये का पेन है, 10 की चीज़ 7 में बेच दी, घाटा हो गया कितने का? 3 का घाटा हो गया। कितने पे होगा? 10 रुपये पे, क्योंकि हम 10 की चीज़ खरीदी अब 7 की दे दी, तो 10 पे 3, तो 3/7 हो गया। बात समझ में कि 3 पे घाटा हो गया कितने का? 3 का। तो यही समझना 3 का 10 पे घाटा हो गया, तो ऐसे ही करना है आप। अब ऐसे ही यहाँ पे था 250 घाटा हो गया 5000 रुपये, 100 से काट देंगे, ये 00 से 00, 000 उड़ जाएंगी, तो 25 5 आंसर हो गया। अब इस सवाल को देखेंगे, दो संख्याओं का, दो संख्याएं क्या है बेटा? 3:4 के अनुपात में है। दो संख्याएं क्या है? 3:4 के अनुपात में है। जो थोड़ा गलत थोड़ा लग गया, उसके लिए सॉरी। ये तो उनका लासा 240 है, तो दोनों में से छोटी संख्या बतानी है। अब दोनों में छोटी संख्या बतानी है, तो मैं क्या करूँगा भाई? अब इनका ही लासा इसमें दे दूंगा, या इसका लासा निकालो, 3 और 4 का 12 हो गया। आप ऐसे निकालिए, सीधा सीधा कर लीजिए, कहानी खत्म करो। अब मेरा देखो 3:4 है भाई, 240 का लासा है, तो मैं कहता 3 का निकालूंगा, 3 से कर दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 3 24 80 हो गया। 3 से करूँगा तो 80 आ रहा है बेटा, मेरा 80 आ रहा है। अब मैं 4 से करता हूँ, कैसे करता हूँ? 4 से, तो 4 6 24 60 आ रहा है। इतना 60, तो छोटा लासा किसका हो गया? छोटा लासा 60 है, कहानी खत्म। ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या बोल रहा है बेटा, तो छोटी संख्या का लासा देखिए होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखो दूसरा तरीका ये हो सकता था, 3 और 4 का लासा कितना? 12 होता है, तो 12 तो नहीं 24, तो 20 आ गया बेटा। अब 20 आ गया तो क्या करेंगे? देखो 20 तिया 60 करेंगे, और 4 बार करेंगे तो 20 चौक 80 करेंगे। ये तो बात है। देखो 20 को 4 बार करूँगा मैं, 4 बार करूँगा तो कितना होगा? 80 हो गया। छोटा क्या है? 60 आ गया। तो 60 ही मैंने बोला था, छोटा क्या है? 80 और 60 में बात वही है। आप कैसे चाहे ऐसे कर लो, वैसे मैं तो सीधा देखने का पसंद करता हूँ, तो सीधा ही देखना ही पसंद है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो आंसर होगा 12 का मल्टीपल मार्क भी कर सकते हैं, बट यहाँ ऐसे मार्क करना सही नहीं रहेगा। जो मैंने तरीका, आपको ये तरीका है और आपका ये तरीका है। ठीक है, इन दोनों के अलावा तरीके और भी हैं, पर यही दोनों आपके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये गाड़ी है भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने बोला 90 किलोमीटर प्रति घंटा है कि चाल से जा रही है। 75 मीटर रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी? तो एक बात बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा मैंने बोला 90, अब किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं क्या करता है, इसे तोड़ूंगा कैसे? किलोमीटर, अब इसको मीटर पर सेकंड बनाता हूँ। मीटर मेरा क्या, देखो सारे ऑप्शन कैसे हैं सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए छोटा मीटर क्या होता है? छोटा होता है, तो छोटा ऊपर लिखते हैं 5, 18 बड़ा होता है, 18 पंजे कितना होता है? 90 होता है। ठीक है, 25 हो गया। अब मेरी गाड़ी 75 किलोमीटर है, 25 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना? 3 आंसर, 3 सेकंड आ जाएगा। 3 सेकंड मेरी कहाँ है ये की? ठीक है, तो ये तो वैसे ही था 5/8। देखो अब इसे देखो, बिल्कुल ही नॉर्मल भाषा में मैंने कराया। और भी तरीके, बट सबसे बेस्ट तरीका मैं यही बोलूँगा, ज़्यादा फालतू नहीं जाने के अपन। अब देखिए, अब मैं आपको ओरली समझाता हूँ। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है गाड़ी। अब मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में देखिएगा मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो उसको मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर लेंगे। तो 5/18, 18 पंजे 90, 25, 25 हो गया। कितना चल रही है? 75, 25 थी 75, 3 आंसर। तो 3 आंसर मैंने मार्क कर दिया। ये स्किल आ गई तो भाई साहब मजे आ गए, तो सवाल ऐसे उड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तेरे ये सवाल काफ़ी डिफिकल्ट भी है। कैलकुलेशन स्किल आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन स्किल नहीं आ रही तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि नंबर यहाँ पे सारे बड़े बड़े नंबर हैं। तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ वो आपको देखना है। यहाँ हर बात नहीं लिखने वाला मैं, पूरा सिस्टम नहीं लिखने वाला मैं, बस पॉइंट की बातें लूँगा और आंसर मार्क कर लूँगा। तो कैसे लिखने हैं अपने को, तो ये वाली चीज़ें हैं, ये तो बाद में जाएंगी। तो इसको लिखते नहीं, बार बार इसको साथ में लेके चलते हैं भाई, ये हमारे साथ चलेंगे भाई साहब, तो ये नहीं चलने वाले। इसको मैं बाद में समेटूंगा, पहले इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, बस वही काम। तो पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? 43.96। अब 0.96 तो कम से कम 0.4 है, फिर 44 ही कर लो इसे। क्या कर लो? 44। तो इसे मैं कहानी खत्म करके इसकी क्या कर दूंगा? या 44 ही कर दूंगा। ठीक है, अब ये मैंने कहानी खत्म कर दी। अब ये नहीं कि पेपर पे मीटर जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बट मैं लिखूंगा नहीं, बहुत ही कम लिखना है, क्योंकि ये भाग में ही जाना, तो सीधी सी बात है। कितनी बार जाएगा ये? 175 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 175 बार चला जाएगा। आप आराम से करते रहना इसका भाग, ठीक है, क्योंकि मेरा सीधा सीधा अनुमान है, एक बार चला गया, फिर 4 बचा, 7 बचा, 7 5। ठीक है, ये आप ऐसा करके दे दीजिए घर पे जाके, बट करके अभी से जाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में दिक्कत आएगी तुम्हें। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसका N2 कर देता हूँ। अब ये मैं
0.11 नहीं मानता और 0.88 नहीं मानता, ठीक है, 88 नहीं मानता। इसको मैं कहानी खत्म कर दूं तो 25 इंटू 45 कर लीजिए, सीधी सी बात है। तो 25 इंटू 45 मैंने करके सिखाया भी आपको। अब कितने बराबर है, 46 कर लीजिए, क्योंकि कितना 88 है ना, ऐसे 46 कर लो, तो हटा के कितना कर लूँ मैं, 46 कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब 25 का भाग इसमें दीजिए, 25 छः कितना होता है, 150 होता है। अब 25 चौक 100, 100 15 बचाता, कितना हो गया, 100 और 15 115 हो गया, तो 1150 हो गया। अब 1150 में 175 जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 1150 में 175 जोड़ूंगा तो कितना हो गया भाई। अब इसमें 175 मेरे को जोड़ना है बेटा, तो मैं क्या करूँगा, 5 आ गया, देखो 5 आ गया, 7 और 5 12 होता है, और 2 3 1325 हो गया, 1325 हो गया मेरा। अब इसका कहानी मैंने यहाँ तक पूरी ख़त्म कर ली, सारी कहानी ख़त्म कर डाली। अब इसमें क्या 15 का मैं भाग दे दूंगा, 15 का भाग दूंगा तो कितने में आ जाएगा, 15 8 120, 8 सब में आ रहा है, 8 इसमें आ रहा है, 8 इसमें नहीं आ रहा, 8 इसमें नहीं आ रहा, तो 15 8 120 कितना बचा, फिर 125 बचा, तो 15 8 120 88 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपने देखा कि मैंने कितने स्टेप स्किप कर दिए, फालतू की चीज़ें नहीं लिख डाली, क्योंकि मेरे को मालूम है ये सीधा नीचे जाएगा, तो इसको मैं बार बार क्यों लिखूंगा। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे, एकदम मैं तुम्हें कोई कैप्सूल नहीं दे दूंगा तो सारी बातें एक बार में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो 88 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आप स्मार्ट तरीके से ऐसे ही मार्क कर सकते हैं। कैलकुलेशन देख रहे हो आप, मैंने इंटू करना भी सिखाया है। अब आपको 25 तक, मैंने आपसे बोला 25 तक तो टेबल याद ही होनी चाहिए, आपको याद नहीं है तो उनका करने का तरीका भी मैंने वीडियो में प्लेलिस्ट बना दी है, स्पीड मंत्रा के नाम से, ठीक है, उसमें आप जाके देख लीजिए सारी चीज़ें, गुणा भाग इंटू कैसे करते हैं, बहुत ही कम समय में करना सिखाया। चलिए अब इसको देखते हैं। ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड, यदि बादल की गर्जना बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद आती है तो बादल कितनी दूर पर है, दूरी पर है भाई। अब ये सवाल थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, बादल कितनी दूरी पर है, चलो बादल निकालते हैं भाई। तो एक बार ध्वनि की चाल, अब चाल इंटू समय दूरी पर आप निकालना है, तो मैं इंटू कर दूँगा, 33 इंटू 10 कर दूँगा, कितना हो गया, 33 इंटू 10 कर दूँगा तो 33 कितना हो गया, 33 पे डबल जीरो लगा दीजिए, 1 जीरो इसकी 1 जीरो इसकी, 33 हो गया। अब मैं क्या करूँगा भाई, 1000 मीटर है तो कितना आ जाएगा, 3 अंक बाद पॉइंट, 3 अंक बाद 1 2 3, तो 3.33 आ गया, 3.33 मेरे को ये दिख रहा है और कहीं दिख ही नहीं रहा, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि मैं बिल्कुल रियल वे में आपको बता रहा हूँ, रूबरू ग्राउंड चीज़ें कैसे होनी चाहिए। अब ये सवाल देखो, ये एग्जाम हर बार एग्जाम में आता है, हर बार क्वेश्चन बनता है ऐसा ही कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 8 और 48 है, यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि 8 का ये कितना गुना है, 8 थी या 24, 3 गुना। अब ऑप्शन ऐसा सही होगा, देखो तुरंत काम करना, ऑप्शन में ऐसा देखो इसका 3 गुना होना चाहिए, तो ऑप्शन में 48 का 3 गुना है, नहीं है बेटा, 36 का 3 गुना नहीं हो सकता, 24 का 3 गुना नहीं है, तो 16 का 3 गुना तो है, 16 का 3 गुना कर दूँगा कितना, 48, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, जो कि 16 है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन को डील करना है, ना कि आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से काम करते तो अभी तक तो काम हो जाता, ठीक है। मैंने बहुत ही कम स्टेप लिख रहा हूँ, फालतू कीर्तन नहीं कर रहा है यहाँ पे। चलिए अगले और भी सवाल है, उनको भी देखता हूँ। एक आयत का क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर है और उसकी चौड़ाई 24 मीटर, तो लंबाई याद करो भाई, उसकी इतना सिस्टम है, तो लंबाई याद करनी, तो लंबाई याद कैसे करते हैं, तो 1056 को मैं कितने गुना लिखता हूँ, 24, तो कितने गुना हो गया, 44 गुना हो गया, कितना हो गया, 44 गुना, क्योंकि आप ऐसे सीधा कर सकते थे, 24 का कितना गुना है, 44 गुना, कितना गुना है, 44, तो 44 आंसर वैसे ही मार्क कर देते, कुछ लिखते भी नहीं और आराम से आंसर मार्क हो जाता। अगर आप उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं आप, 24 चौका, ठीक है, 24 दिन 48, 48 दिन 96 हो गया, ठीक है, 96 से छोटा है, 105 से छोटा है 96, तो 4 बार फिर चलाएगा, फिर 4 बार चला जाएगा 96, ठीक है। तो ऐसे आंसर ऑप्शन नंबर 44 आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, फालतू के कीर्तन नहीं करना है, यहाँ पे कीर्तन करने लग गए बहुत सारा। यहाँ देखते हैं, उस वर्ग का क्षेत्रफल याद करना जिसकी भुजा की लंबाई, अब भुजा का स्क्वायर नहीं याद है तो भुजा का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, या ए का स्क्वायर मतलब क्या है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर कितना 2.6 इंटू 2.6, अब 26 का स्क्वायर याद हो, ठीक है, कितना हो गया 6.6, क्योंकि मेरे को याद है तो 6.76, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही काम कर। अब यहाँ देखना 67 नहीं हो सकता, क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट है, तो एक अंक बाद पॉइंट ओनली 2 ऑप्शन में दिख रहा है, उनमें तो दिख ही नहीं रहा, तो इसलिए अब देखो अब 7 आ नहीं सकता, क्योंकि 6 36 होता है, 6 आने चाहिए, तो 6 इसमें नहीं आ रहे, 6 इसमें आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे मार्क कर सकते हैं, चाहे आप को मैं सारे तरीके बता रहा हूँ, उन पे ही आप डील करना है, क्वेश्चन को कैसे डील करना है मैं, ठीक है। चलो इसको देखते हैं।
1 सेकंड 1 मिनट। देखो ये सवाल सरल बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत छोटा सवाल है, पर हवा निकाल देगा सवाल, ठीक है। नेक थोड़ा सा गलती होगी तो गड़बड़ कर देगा। देखो 2.2020, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, तो बहुत अच्छे से मालूम हो, 60 सेकंड होती है भाई। अब 1 सेकंड का ही निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0.016 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, 0.016 नहीं, 0.06 नहीं आ सकता बेटा, 16 आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता क्योंकि ये डबल जीरो है इसमें। तो देखो जिस तरीके से मैं आंसर मार्क कर रहा हूँ वैसे ही, क्योंकि यहाँ छोटी सी गलती आपको इस ऑप्शन पे ले जाकर रख देगी और ये ऑप्शन सरासर गलत है, ठीक है। अब 18 सवाल हो गए, 2 सवाल और रह गए, तो चलो उनको देखते हैं आप अच्छे से। चलिए बच्चों, अब ये 2 सवाल रह गए, इनको भी डील करना है। जैसे कि आपने अभी तक 18 क्वेश्चन डील किए हैं, तो 2 सवाल को और डील करना है प्यार से। तो देखो ये सवाल मैंने पिछली मेरी मॉक टेस्ट में, और सवाल आता भी है, ठीक है। संख्या 437 के अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे बन सकते हैं भाई, देखो 23 × 19 शायद बन सकते हैं, चेक करो। अब ये 23 के पहाड़े में ही आता है, ये 29, ये 2 है अभाज्य गुणनखंड, कितने 2, तो ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं, आपको आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो आपको मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, सारी चीज़ें करा रखी है, ठीक है। गुणनखंड कैसे निकालना, क्या नहीं करना। अब ये सवाल जरूर देखते हुए, ये सवाल आता ही आता है, हर बार आता है क्वेश्चन को, मैं वही क्वेश्चन ला रहा हूँ जो आने की ज़्यादा चांस है। अब यहाँ बोल रहा है कि 5 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ दिए जाए, 10 जोड़ दिए, यहाँ पे जो भी नंबर होगा यहाँ कोई दिक्कत नहीं, जिस नंबर जोड़े जाए उसका उतने में गुणा करना है। जैसे कैसे 2 अनुपात 3 है, ये तो प्रत्येक में 9 जोड़ दिए, क्या जोड़ दिया है, 9 जोड़ दिया जाए बेटा, तो अनुपात कितना होगा, 3-4 हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं करने के 2-3 तरीके बताऊंगा और ध्यान से काम करना है। देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 27 का मिल रहा, 18 27 मेरे को जो मिल रहा है, बस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मात्र 1 सेकंड आंसर फाइंड करना है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो दूसरा तरीका मैं क्या बोलता हूँ, देखो अब ये बोल रहा है बेटा इसमें 9 जोड़ दिया जाए। अब इसमें 9 जोड़ूंगा तो कितना होगा, देखो अब इसमें 9 जोड़ूंगा, 9 2 11 हो गया, ये नहीं हो रहा, 9 जोड़ रहा हूँ, 9 जोड़ते 15 नहीं आ रहा। अब ऑप्शन में आपको ऐसा देखना, 9 जोड़ने पर क्या ये अनुपात बनना है। अब मैं 9 जोड़ रहा हूँ बेटा, 18 में 9 जोड़ूंगा 27 हो गया, पर 8 में 9 जोड़ूंगा नहीं हो पाएगा। तो वैसे भी आप एक अंक को दूसरे अंक में 9 जोड़ना है, तो ऑप्शन नंबर बी फिर दोबारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें करा रहा हूँ, आपको देखने का नज़रिया ही बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, पूरी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पाप के भागीदार बन जाओगे, ठीक है। तो नवोदय में सिलेक्शन होने के चांस तो रहेंगे और पढ़ना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अपने जो भी रिश्तेदार हैं, आपको फूफा बुआ को वीडियो नहीं भेजनी, क्योंकि वो पढ़ने वाले नहीं है, भेजनी है मैं उनके बच्चों को, छोटे बच्चों को 6th क्लास के लिए, या फिर वो अगली बार देने वाला हो। 9th क्लास के लिए बेनिफिशियल है, सारी चीज़ें ये बेनिफिशियल है। 9th क्लास के लिए थोड़ा हार्ड लेवल आता है, उस पर भी काम किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये करना है कि आपके कितने 20 में से कितने सही हैं, 20 में से कितने भी सही हो, मान लो 20 है, 20 में से एक तो सही गया होगा, तो उसे लिखिए और अपनी कमजोरी को पहचानिए। आप छुपाते रहेंगे तो वो बीमारी बड़ी बन जाएगी और पेपर में आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है कि मतलब आप अपनी बेशक एक सही है, कल दूसरा सही होगा। अभी 15 दिन है, 15 मॉक टेस्ट में आपके दिमाग के ढक्कन खोल दूंगा, परेशान मत होइए, सारे ढक्कन खोल दूंगा, कैसे कहाँ को ढक्कन खोलना है किसका, ठीक है। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आपके, बात समझिए और काम करिए, घर पे मेहनत करिए। अब खेलना बंद कर दीजिए, मौसी बुआ अम्मा नानी के यहाँ जाना बंद कर दीजिए आप, क्योंकि आप जाएंगे तो वहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं। जाइए, घूम के भग आइए, तुरंत पैर छू के भग आइए, या खाना खा के तुरंत भग आइए, ठीक है। नहीं कोई रोकना नहीं है आपको, क्योंकि ये सवाल निकल जाएंगे दिमाग से, कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।